नमस्कार, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससी गणिपुर बेजा। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी चैनल पर आप बिहार यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी के लिए जो बीए पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 26 दिसंबर से, उसका 8वां पेपर का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ पाएंगे। यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो आज बीए पार्ट थर्ड का 8वां पेपर के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ाएंगे जो खिस्से के रूप में होगी। एक ही खिस्से में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज हम चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है नासा। नासा का लेखक है प्रेमचंद। उन्होंने बहुत मार्मिक भाव से इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं। इस कहानी का नायक है जिसका नाम है ईश्वरी और लेखक। एक दिन ईश्वरी को प्रेमचंद यानी लेखक से मुलाकात हुई। लेखक और प्रेमचंद दोनों स्कूल में साथ ही साथ पढ़ रहे थे। पढ़ने क्रम में दोस्ती हो गया। लेखक पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छे थे, परंतु उनका हालात गरीबी से गुजर रहा था। ईश्वरी अपने धन वैभव से पूर्ण रूप से विख्यात और संपूर्ण रूप से भरे पूरे थे। अपने स्कूल में दोनों का भाव विचार एक दूसरे के विरोधाभास उत्पन्न करता था, परंतु दोनों के दोस्ती बरकरार था। लेखक अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में जितना नॉलेज रखता था, ईश्वरी भी अमीरी से उतना ही संबंध रखता था। लेखक को शिक्षा के संबंध में सभी लोग जानते थे, तो ईश्वरी को धन संपत्ति के संबंध में दोनों को जानते थे। अक्सर लेखक ईश्वरी को कुढ़ाया भी करता था, परंतु अपने दोस्त से वह नाराज नहीं होता था। यानी अपना धर्म मानने लगा, दूसरे को कुढ़ाने के चिढ़ाने के। फिर भी ईश्वरी उसके बातों से हार कर मुस्कुराते हुए रह जाता था। ऐसे ईश्वरी अपने नौकर चाकर पर थोड़ा सा भी गलती होने पर बड़ा ही क्रूरता उत्पन्न करता था, जबकि उसका दोस्त लेखक उस पर ऐसा नहीं करता था। पराजित होने के बाद भी वह मुस्कुराकर रह जाता था। एक दिन छुट्टी के बाद लेखक अपने घर लौटने को सोचा, परंतु उसके पास पैसा नहीं था। ईश्वरी कुछ पैसा दोस्त को मदद किया। कुछ समय के बाद फिर दोबारा छुट्टी हुआ तो ईश्वरी एक दिन लेखक को अपने घर ले गया। जब लेखक को अपने घर ले गया तो घर ले जाकर अपने माता पिता से बढ़िया से परिचय कराया और उसका नाम कुंवर सिंह बताया और इतना बड़ाई किया कि उसका मन में बहुत ही बड़ा उभार हो गया। वह बड़ाई सुन करके इतना नीचे गिर गया था। वह कहता सो क्या कहता, परंतु तीर से तो कमान से तो तीर निकल चुका था। बात तो निकल चुकी थी, बड़ाई तो हो चुका था। लेखक जितना था उससे कई गुना अधिक बड़ाई कर दिया। ईश्वरी अपने माता पिता दोनों या अपने सगी संबंधी सभी के सामने उसने खूब बड़ाई जमकर किया लेखक को। लेखक का मन इतना नशे से ऊपर हो गया था जो कहा नहीं जा सकता। लेखक को अपने मित्र
ईश्वरीगण रहने में जरा भी कष्ट न हुआ। रहते रहते इतना कमजोर हो चुका था कि अपने से एक गिलास पानी भी उठाकर पीना उसके लिए मुश्किल हो चुका था। हर काम नौकर चाकर करेगा। ईश्वरी को अपने क्षेत्र में बढ़िया चलता बनता था। अमीरी के वैभव बना हुआ था। हर जगह नौकर चाकर रहता था और वह ईश्वरी लेखक को अपने से ज्यादा बड़ाई कर चुका था। इसके लिए इतना नौकर चाकर की सुविधा उसको मिला कि वह अपने आप को कमजोर हो चुका था और नशा से भर गया था। देहाती भाषा में इसे घमंड कहते हैं। जब वह स्टेशन पर जब छुट्टी समाप्त हुई, इलाहाबाद पढ़ने के लिए अपने डेरे पर जा रहा था, तो स्टेशन पर पहुंचा तो वहां 4-5 नौकर 7 नौकर पहुंच गया सेवा सत्कार करने के लिए। कुछ ब्राह्मण थे, कुछ मुसलमान थे, कुछ भी अलग अलग जात के सभी लोग नौकर चाकर थे। स्टेशन पर गए, पहुंचा तो दिए, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद 3rd क्लास के बोगी मिला, सीट मिला। उसमें इतना भीड़ थी कि इसको चढ़ने के बाद बहुत ही कष्ट महसूस हुआ। चढ़ तो गए, उसमें गर्मी बहुत थी। एक आदमी गर्मी से बेचैन होकर अपने पीठ पर मोटरी में कुछ रखे हुए थे। वह गर्मी के कारण आगे पीछे करता था। वह गेट पर निकलता था हवा लेने के लिए, फिर अंदर आता था। पीठ पर गठरी रखे हुआ था। उस गठरी से लेखक को 1-2 बार अगर हुआ कि इसने एक तमाचे जमा दिए। जब एक तमाचे जमा दिए, उसने कुछ बोलता कि फिर बोलने से पहले 1-2-4 झपट और जमा दिए। उस पूरे बोगी का सभी लोग उस पर गर्म हो गए, गुस्सा गए। फिर मारने की कोशिश की। ईश्वरचंद ने एक बार कस करके डांटा और कहा, व्हाट एन इडियट यू आर सर। तब जाकर लेखक समझा और उसका घमंड एक जैसे आसमान से कुएं में गिर गया हो, उतर गया। तब समझ में आया कि नशा से मुक्त ईश्वरी का बात दिमाग में जैसे आसमान से उल्का गिरता है, उस तरह से ठनक गया और अपने अहमियत जो पुराने समय में गरीबी से गुजर रहा हालात होता है, समझ में आया और ईश्वरी का जो पोजीशन था, वैल्यू था, लेखक को बढ़िया तरह से समझ में आ गया। इस चैप्टर में इतना है। इस चैप्टर से यह निष्कर्ष उत्पन्न होता है कि कभी किसी को गरीबी होता है तो कभी अमीरी होता है, और गरीबी हालात से गुजरे हुए लोग के पास जब अमीरी होता है तो उसको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे कभी न किसी को समान रूप से रहा है न रहेगा। सबको अपने अधिकार और क्षेत्र होता है। ईश्वरी अपने धन वैभव से परिपूर्ण था, परंतु लेखक के सामने कोई घमंड नहीं करता था और लेखक घमंड के कारण नशा से भरे रूप में किसी को कुछ भी करने के लिए तैयार था। यही उसका घमंड का कारण था, क्योंकि ईश्वरी की अमीरी पा करके उसको दिमाग में बहुत सारा घमंड उत्पन्न हो गया।
नशा चढ़ गया, परंतु ईश्वर जब बोला तो उसका नशा उतर गया और पुराना जो स्थिति था, गरीबी हालात से गुजर रहा था, वो याद आ गया। इसीलिए इस चैप्टर के नाम रखा गया है नशा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अमीरी पाकर के, धन पाकर के वह नशा से भर जाता है और ऐसा करना उचित नहीं है। यदि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया गया है ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हमको भी पता चले